अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम राफिया तारिक है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम, जो असल में कराची से बिलोंग करती हैं और इस वक्त दुबई में रह रही हैं। मरियम रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल 1 बैच 2 की स्टूडेंट हैं। इन्हें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और सोशल मीडिया क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और फ्यूचर में ये एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं। आइए इनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मरीम, सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा, तो फिर मेरा नाम मरियम है और ऐसी ऑनर अभी मैं कराची से और अभी दुबई में रह रही हूँ। और मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनने का शौक ऐसे शुरू हुआ था क्योंकि वो पहले मैं यूट्यूब के ऊपर मैं शॉर्ट्स देखती थी। तो बाद में मैं मतलब थोड़े बहुत देखती थी। मेरा शौक तो उधर से बहुत सारे लोग चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उन लोग को प्रमोशन मिल रहा होता है, स्पॉन्सर हो रहा होता है, तो उनको भी बेनिफिट हो रहा होता है। और मुझे काफ़ी आसान सा वो मुझे एक एक ट्रिक लगता है वो पैसे अर्न करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे वो ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। तो उसमें भी हो सकता है कि मैं कभी स्पॉन्सर हो जाऊँ कि मैं कोई सी और कंट्री को मैं विज़िट कर पाऊँ या कुछ। तो फिर इसलिए मैंने अपना वो नाम फूडवाल ही रखा है। मैं एडवर्टाइज़िंग करूँ खाने के या कुछ और टाइप के। ओके, तो मरीम मुझे आप ये बताएं कि कराची से दुबई शिफ्ट होने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? वैसे तो मैं दुबई में रहती हूँ। मैंने अभी से सिर्फ 2 साल गुजारे कराची में, तो फिर इतना नहीं कह सकती मैं। लेकिन मैंने अपना बचपन ना दुबई में ही मैंने गुजारा है। बस जो 1 साल में एक बार हम लोग पाकिस्तान चले जा रहे थे कि मैं अपने वो रिश्तेदार से मिलूं। तो हाँ, वैसे माहौल का तो बहुत बड़ा फर्क है। दुबई बहुत और वो क्या कहते हैं मॉडर्न है और एडवांस्ड है, जबकि कराची थोड़ा-सा वो वीक है उसके अंदर और थोड़ा-सा वो गंदगी है। तो तो मरीम, आपको रेहान स्कूल में क्या सीख रही हैं? वैसे अभी से तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे अभी 3 महीने हो गए रेहान स्कूल में आए हुए। तो अभी से मैंने वीडियोज़ बनाने सीखे कैनवा से। कैनवा से वो टेम्पलेट्स बनाने हैं और उनको अपलोड करने हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो भी सीखा है, अकाउंट क्रिएशन का सीखा है। और क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ लेने भी सीखा है मैं। और साथ में हम लोग को कैसे डायरेक्ट या फिर और मूवी का हम लोग को एक देखना होता है। जो हम आपको असाइनमेंट होते हैं, बाद में हम लोग को 2 से 5 मिनट का एक एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसका समरी देना होता है। तो अभी से मैंने ये चीज़ सीखी है। मरीम, आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करने का आइडिया कैसे मिला? वो ऐसे में मामा वो एक बार फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रही थी तो उनको मिल गया था एक इंटरव्यू का वीडियो। तो उन्होंने कहा कि मेरी अच्छी बात रहेगी कि मैं अपना कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर लूँ। मरीम, आपको एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में इंटरेस्ट क्यों है? अम, अ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन लाइक वो मेरा काइंड ऑफ लाइक पर्सनालिटी होता है। अक्सर दिन में मैं अपने आप को ये देख रही होती हूँ कि मैं कभी-कभी एडवर्टाइज़ कर रही होती हूँ चीज़ें को, अपने वो बहन-भाई को दिखा रही होती हूँ कि ये देखो मैंने ये चीज़ें ली हैं, ये देखो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं कुछ ज़्यादा बातें करने लग जाती हूँ, वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं एक कंटेंट बनाऊँ जिसमें लोग असल में मेरी बातें सुनेंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरी अच्छी बात हो जाएगी। मरीम, आपको क्रिएटिविटी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है कि आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो और ओरिजिनल होता है आइडियाज़। ये नहीं कि आप किसी को कॉपी करनी है जो कि बहुत स्क्रिप्टेड फील कर लेता है बाद में। मरीम, आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? मुझे वैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत पसंद है। आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती हैं? मुझे एडवर्टाइजिंग वाला पसंद है और कभी-कभी थोड़ा-सा कॉमेडी देख लेती हूँ और कभी-कभी व्लॉग्स देख लेती हूँ।
और ऐसे की चीज़ें। मरीम, क्या आप वीडियोस बनाना पसंद करती हैं? जी, बहुत। एआई या फिर अपनी? अपने, एआई तो नहीं। अच्छा मरियम, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट की खासियत क्या होती है? वैसे तो मैंने अभी शुरू तक नहीं करे क्योंकि अभी से तो मेरे सिर्फ 3 महीने गुज़रे। लेकिन मेरे ख़्याल में कि उनको लाइक ओरिजिनल होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और लाइक उन लोग को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना होता है, आई कॉन्टैक्ट और वो मूवमेंट भी करना होता है थोड़ा बहुत, कि ये नहीं कि आप बस एक जगह बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे। और थोड़ा-सा एक्सप्रेस करें, अपने ओन वर्ड्स में बोले, कोई सा अपने पास थोड़े से नोट्स याद कर लिया करें, थोड़े से पॉइंट्स कि आपको ये याद रहे कि आपको क्या कहना होता है। लेकिन ये नहीं कि आप पूरा स्क्रिप्ट को याद कर लो, बस वही बोलते जाओ, तो फिर वो बहुत बोरिंग लग जाता है, पता नहीं चल जाता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है, तो उसमें सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। मरीम, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? अम, उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, बहुत सारे हैं। तो मुझे नहीं पता, कोई सा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कुछ इंसान में कुछ इन्फ्लुएंसर्स में एक चीज़ कमी होती है, दूसरे वाले में होती है, लेकिन किसी और चीज़ कमी होती है, तो ऐसे ही है। दुबई में तो एक वो कैंडल बहुत ज्यादा हिट जा रहा है, देखती जी, हैं आप क्या कह उसे? रही है? क्या कह रही है? कैंडल, कैंडल। कैंडल नहीं, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। जी, आपको नहीं पता उसके बारे में? नहीं, अच्छा, फिर कोई एक दो मुझे बताएं। मुझे अच्छे नाम अच्छे। इतने नहीं याद, लेकिन एक मुझे नाम तो नहीं याद क्योंकि बहुत सारे देखती हूँ। शायद मैं जानती हूँ वो जो आपने अभी कहा था, लेकिन नाम में चैनल्स का इतना कैंडल। नहीं, बस मेरे रिकमेंडेशंस में आ जाता है वो। तो मैं सर्च करके नहीं करती हूँ, बस आ जाता है रिकमेंडेशंस में। ये आजकल बड़ा हिट जा रहा है वो। अच्छा। HSY की उसने मॉडलिंग भी की है, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स की वो जो है ऑर्गेनिक करता रहता है, प्रमोशंस वगैरह उनकी अच्छा। है। जी। तो दूसरा रजब बट नहीं आपने देखा कभी? मुझे नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद किसी के। ओके, चले। तो वैसे आपको किस तरह का इन्फ्लुएंसर, किस तरह का जो यूट्यूबर वगैरह, किस टाइप का पसंद है? मुझे लाइक वो वाले पसंद है जो बस प्रोडक्ट्स को रिव्यू दे रहे होते हैं, इतना मतलब कि ये नहीं, और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, ये नहीं कि वो स्पॉन्सर रिव्यू होता है और ये चीज़ें जान के कर रहे होते हैं। मुझे वो वाले भी पसंद है जो अलग अलग जगहों में जाते हैं, जैसे वो उसी दिन मैं देखी थी एक लड़की और शायद उसका भाई था जो लिंडोर फैक्ट्री में गए थे, और बिल्कुल उसने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा था, हम लोग को दिखा भी रही थी। तो मुझे वैसा वाला पसंद है, मुझे वो वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद जो लोग जिनके पास बहुत सारा सामान होता है, बस बारी-बारी कहते जाते हैं, या तो फिर उनके पास सामान होता ही नहीं है, बस बोल रहा होता है, बोलते जा रहे होते हैं, बस इमेजेस दिखा रहे होते हैं गूगल से, तो मुझे वो काफ़ी बोरिंग लगता है। ओके। तो मरीम, आप फ्यूचर में किस टाइप की इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं? मुझे लाइक एक व्लॉग और इन्फ्लुएंसर दोनों का बनना है, जैसे वो मैंने आपको बताया था, एक लड़की थी जो लिंडोर फैक्ट्री गई थी, और उससे सामने थोड़ा-सा व्लॉगिंग भी करा था, और शायद आप जानती हो फिलिश मारर, जॉर्डन मारर, आप उनको जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, मैं अच्छा तो एक्चुअली बेसिकली देखती बहुत कम हूँ, मुझे इनमें से किसी में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर वो थोड़ा-सा अपना वो लाइफ़ के बारे में रूटीन सिखा रही होती है, या अपना वो व्लॉगिंग कर रही होती है, और भी चेंजेस कर रही होती है वो, तो हाँ, मुझे वो सवाल पसंद है। मरीम, सोशल मीडिया लोगों को पॉजिटिवली कैसे इंस्पायर कर सकता है? जैसे अम, लाइक वो उनको और आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करें। जैसे मुझे इन्फ्लुएंसिंग और व्लॉगिंग का मुझे कुछ भी नहीं पता था, जब मैं यूट्यूब नहीं देखती थी। बाद में जब मैं देखने लगी थी ना, उसके बाद में मेरे होम पेज में माय फीड्स और उधर मेरे सारे आने लग गए थे, तो मुझे वैसे भी एक आइडिया मिल गया था, तो वो वैसे भी एक इम्पैक्ट दे सकता है।
मरियम, आपके नजदीक कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बेसिकली आपके ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करता है, और जितना आपके पास कॉन्फिडेंस होता है ना उतना ज़्यादा आपके पास और फॉलोअर्स होता है, और आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहा होता है। तो जब जैसे कोई मुश्किल वक़्त में हो जाता है ना, वो लोग आपके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है, तो फिर किसी दिन वो लोग भी अपना वो ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर लेता है। तो मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मरियम, आप मुझे ये बताएं, आप ट्रेडिशनल स्टडीज में क्या पढ़ रही हैं? मैं तो अभी से सारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, मैं अभी 7th ग्रेड में हूँ, तो कुछ इतना स्पेशल नहीं, वही बस जो सब्जेक्ट्स चल रहा होता है। किस ग्रेड में आप? 7th। ओके। तो मरियम, आप अपनी स्टडीज और हॉबीज को कैसे बैलेंस करती हैं? वैसे तो अभी हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन फ्राइडे को हमारा आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो शुरू हो गया है। अब ईद आने वाली है, तो फिर उसके 10 दिन के हॉलीडेज़ देंगे, तो अभी वो भी शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद फिर से छुट्टी आ जाएँगे। तो अभी से तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं अपने हॉबीज़ को बीच में बैलेंस कर लेती हूँ। साथ में रेहान स्कूल को भी कर लेती हूँ, तो मुश्किल नहीं लगता मुझे। आपको सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे बायोलॉजी पसंद है। बायोलॉजी, 7th ग्रेड में बायोलॉजी भी है? जी। अपने उधर का कोर्स इधर से डिफरेंट है? हमारे वो लोग क्योंकि हमको सारे पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं अलग क्या हूँ तो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बुरे लगते हैं। ओके, यहाँ पे तो वैसे 7th क्लास तक सिर्फ साइंस ही होती है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हाँ, हमारा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे वो दूसरे वाले कोर्सेज नहीं पसंद, मुझे सिर्फ बायोलॉजी पसंद है, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है वो। वरना मिक्स ही चल रहा है अभी, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा भी 9th या 10th ग्रेड से शुरू होएगा। ओके। मरीम, आपको नए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? लाइक सोशल मीडिया से, कभी-कभी वो रात के बीच में भी मुझे आ जाते हैं, जब मैं बहुत बोर हो रही होती हूँ या सो नहीं पा रही होती हूँ, तो ऐसे-ऐसे आ जाता है। लेकिन अभी इतने भी बड़े नहीं, क्योंकि अभी मैंने शुरू तक नहीं करा है, मैंने अभी अपना वो पेज भी नहीं बनाया। अभी बस मेरा ये हाँ, स्कूल चल रहा है, बस अभी मुझे टाइम नहीं मिला है। मरीम, क्या आप टीम वर्क पसंद करती हैं? जी, बहुत। क्या इसका क्या फायदा क्या है टीम वर्क का? क्योंकि जो सब होते हैं ना, वो लोग एक साथ उनकी क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, और दोस्त भी बहुत से बन जाते हैं। और मैं जानती हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स जो एक साथ कोलैब कर रहे होते हैं, और और बहुत अच्छा कंटेंट भी उनका बन जाता है। तो वो ऑडियंस भी इंटरटेन हो रहा होता है, और आप लोग को भी मजा आता है कि दूसरे लोग से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। मरीम, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो मेरे ख्याल में ये है कि मैं अपना आपको, कभी-कभी मैं क्रैश आउट कर लेती हूँ, मैं रेज बेट कर लेती हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हूँ। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, तो बाद में मैं अपने आप को रिलैक्स करवा लेती हूँ, और बाद में उसके फिर अपने आप को वो खुद से आगे बढ़वा लेती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए होता है कि मुझे थोड़ा-सा कंसोल कर ले, मैं खुद से मैनेज कर पा लेती हूँ। क्योंकि मैंने अभी से मिडल स्कूल में बहुत कुछ हैंडल करा है, तो मुझे इतना वो कुछ नहीं होता। ये मरीम, आपको किस चीज से मोटिवेशन मिलती है? जैसे मैंने अभी कहा कि अभी मैं खुद से मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर मुझे मोटिवेट तो डिपेंड करता है, मुझे अपनी मम्मी भी काफ़ी वो उनसे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो हम लोग को आराम से भी चीज़ें हम लोग को समझा लेती हैं। मैं थोड़ा-सा अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनको थोड़ा डाँट के समझा लेती हूँ, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन ले लेती हूँ, और उनके अंदर बहुत सब्र है जो मुझे बहुत पसंद है।
तो लाइक बहुत बड़े मोमेंट्स को लाइक वो हमेशा पॉजिटिव सोच रही होती है और हम लोग को कभी-कभी डिफेंड भी कर लेती है जब डाँट पिट रही हो या कुछ। मरीम, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मुझे लाइक मुझे शॉपिंग करने का भी मुझे एक शौक है, बाहर घूमने का भी। मुझे मॉल जाना भी पसंद है, मुझे विंडो शॉपिंग भी बहुत पसंद है और कभी-कभी मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ और हाँ, मैं अभी अब और मैं थोड़ा-सा अपने वो कमरा को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, साफ़ कर रही होती हूँ, अपने वो क्लासेस का वो होमवर्क कर रही होती हूँ या क्या रेहान स्कूल का वो होमवर्क फिनिश कर रही होती हूँ। ओके। मरीम, आपको कैमरा फेस करते वक़्त कोई नर्वसनेस होती है? शुरू में बहुत हुई थी, शुरू में मैं बहुत अटकती थी, लेकिन बाद में मैंने दूसरे लोगों से मैं लाइक शुरू में जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना होता है, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मैं बोलूँ क्या और एंडिंग स्पीच क्या बोलूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेने लगी थी ना, जब वो लोग इंट्रो और अपना वो एंडिंग स्पीच देते थे, तो मैं उससे थोड़ा-सा नोट्स मैं याद कर ली थी, जो भी मुझे पसंद है और मैं उसको अपने वो मैं उसके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती कि वो उसमें मैं थोड़ी और ईज़ी होती हूँ। तो मैं वैसे-वैसे मैं चैट जीपीटी से भी थोड़ा मदद करी थी कि इससे थोड़ा फाइंड कर लूँ कि मैं पॉइंट्स बना लूँ और मैं उससे लाइक अगर मैं कुछ भूल गई तो मैं एक वर्ड को देख लूँ, उससे मैं कोई सा आइडिया बना लूँ, तो मैं वैसा कर लेती हूँ। अच्छा, मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप यंग स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहती हैं? मैं बस ये ना कहना चाहूँगी कि अभी आप लोग घर पढ़ाएँ मत, अगर आप हारेंगे कुछ नहीं होता वो ये बस अभी आपके पास अभी वक़्त है गलतियाँ बनाने का क्योंकि जब आप बड़े होंगे ना और आप गलती बनाएँगे तो फिर बहुत अजीब-सा लगेगा। तो अभी आप बच्चे तो फिर वो बच्चे के लिए नॉर्मल होता है कि आप छोटी-छोटी गलतियाँ बना लें, तो अभी से आप गलती बना लें और उनसे सीख लें और कभी हार मत मारें। मरियम, आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं? मैंने 20 हाँ 20 ओके, गुड। तो मरियम, आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव पर्पस के लिए कैसे यूज़ करना चाहती हैं? मैं थोड़े-से और आइडियाज़ भी मैं ले लेती हूँ और लाइक कोई सी रिलेटेबल कंटेंट भी देख लेती हूँ कि वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने उसमें। तो वैसा मैं बिल्कुल और कॉपी नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा-सा अपना ओरिजिनल बनाती हूँ कि मैं देख लूँ कि लोगों के पास ऐसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो अलाइक होता है। तो बाद में मैं अपने भी वैसे कुछ टाइप के बना लेती हूँ और हाँ, तो वैसा मैं पॉज़िटिवली इसकी इस्तेमाल करती हूँ। मरीम, आपकी लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम क्या है? कि मैं एक टूरिस्ट हो जाऊँ और लाइक मैं एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर भी हो जाऊँ और लाइक जो मुझे अपने फैन्स जो है ना मुझे उनको थोड़े से ही रखना है, ये नहीं कि मेरे दरवाजे के सामने चीख रहे हो मेरा नाम या कुछ। मुझे बस एक छोटा सा फैन बेस चाहिए और मुझे दुनिया को ट्रैवल करना। अच्छा, आपके कौन से 3 फेवरेट कंट्रीज़ हैं जिधर आप ट्रैवल करना चाहती हैं? अम, एक तो है जापान, साउथ कोरिया और मुझे कतर भी जाना है क्योंकि उधर मेरे कुछ कज़िन्स भी रहते हैं। अच्छा, कतर में ऐसा क्या है? क्योंकि वो मेरे उधर कज़िन्स रहते हैं वरना अगर वो लोग नहीं रहते वहाँ तो मेरे ख़्याल में यूरोप में कहीं पेरिस, फ्रांस या यूएस कहीं। ओके। मरीम, आप किस तरह का मैसेज अपने कंटेंट के थ्रू देना चाहती हैं? मैसेज तो नहीं मैं उनको बस लाइक एडवाइस देना चाहूँगी कि लाइक क्या-क्या चीज़ें वो लोग अवॉइड करें, आपके स्किन टाइप के लिए क्या-क्या चीज़ें बुरा है और ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे से उनके लिए लाइक यूज़फुल डेली लाइफ में वैसे चीज़ें। मरीम, आपको फैमिली से कितनी सपोर्ट मिलती है? इतनी लाइक वो लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन मैं उनको थोड़ा लाइक
मना कर लेती हूँ कि मुझे इतना नहीं करा करे, क्योंकि मुझे खुद से इंडिपेंडेंट रहना मुझे और पसंद है। तो वरना वो लोग करते तो है, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको मना कर लेती हूँ। मरियम, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं देखती हूँ कि मैं बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रही हूँ जापान में। ओके, गुड। मरियम, सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? सक्सेस इज बेसिकली लाइक अ टर्म जो कि समान होता है जब आप कोई चीज को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं, लाइक मोस्टली आउट ऑफ हार्डशिप, फेलियर, और लाइक आप आप बहुत से साल उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो लाइक दैट इज कॉल्ड ट्रू सक्सेस। ओके। मरियम, व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कभी हार नहीं मारे, और अगर आपको कभी फेमस भी होना है तो याद रखें कि आपके पास बहुत सारे हेट्स भी होंगे, लेकिन उसके साथ आपके पास बहुत सारे फैंस होंगे। तो फिर आप दोनों तो फिर आप जो पॉजिटिव वाले तो आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करा कर आप ये देखा करें कि वाह, अरे वाह, मेरे पास तो कितने सारे फॉलोअर्स हो गए। इन वाले लोगों को छोड़े, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जल रहे होते हैं, या उन लोग को आपको पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो बस उनका मसला है, आपके पास उनसे कोई मसला नहीं है। आपने उनके साथ कुछ नहीं करा तो बिल्कुल ठीक है, उनको बस वैसे ही रहने दें। आप लोग को नहीं पता कि वो लोग क्या चीज़ है, वो लोग फेस क्या कर रहे हैं अभी, तो आप अभी उनको जज नहीं कर सकते। और ये भी है कि अगर कोई सा इंसान कोई सा बुरा हरकत करे ना, तो आप उनको हेट नहीं करें, आप उनको एक्ट को हेट करो, कोशिश करें कि आप वही बिल्कुल भी उनके जैसा एक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वो फील कैसा होता है। मरियम, आप अपने व्यूअर्स को ये मशवरा नहीं देंगी कि वो दुबई का विजिट करें? हाँ, ये भी मैं कह रही थी, अगर आपको थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस करना है कोई से यहाँ की चीज़ें, और अगर आपको फील लाइक रोलर कोई कोस्टर्स और दुबई वो की चीज़ें कोई भी बहुत। अच्छी अच्छी चीजें बताएं ना। कोई अच्छी अच्छी चीजें बताएं जिससे लोग जो है वो इम्प्रेस होके आना चाहें दुबई। तो फिर एक चीज़ बताती हूँ, जो दुबई है ना, उसके अंदर अबू धाबी, आप लोग शायद जानते हो, वो कैपिटल सिटी है यूएई का। तो उधर एक जगह है, यास आइलैंड। तो उधर एक जगह है जो फरारी वर्ल्ड है। उधर कार्स के बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उधर गई हुई भी हूँ। उधर दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर भी है, मैंने उसको राइड करा है, उसमें बहुत मज़ा आता है। और एक दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर का लूप जो कि उल्टा भी घूम रहा होता है, ट्रेस्टिकल पता नहीं क्या कहते हैं उसे, तो भी मैं चला हुआ है, वो भी बहुत मजे का होता है। और साथ में एक दुबई मॉल है, वो भी बड़ा अच्छा जगह होता है, बिल्कुल इंडोर एक्वेरियम होता है ग्लास का। आपको बहुत सारा एनिमल्स मिल रहा होता है, आपको स्टिंगरेज नजर आ रहा होता है, और वो चीजें। और दुबई में जो यहाँ आने के अंदर एक सी वर्ल्ड वाला जगह, उधर डॉल्फिन का शो होता है, और आप सेलेक्टेड भी हो जाते हैं कि आपको के उन लोग को खाना खिलाना है, और वो लोग बहुत सारे ट्रिक्स भी कराते हैं। उधर पेंगुइन्स भी होता है, -5 डिग्रीज का एक जगह होता है, वहाँ बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं, बेबी पेंगुइन्स, स्नो होता है उधर। तो उधर बहुत ठंड भी होता है, तो उधर भी बहुत मजा आता है। और एक अगर खाने पे मेरे जाए ख्याल ना, गार्डन के बारे में। गार्डन नहीं, गार्डन के बारे में तो नहीं है, सिटी टाइप है। और यहाँ के बीचेस भी नहीं, जब मैं आपसे पूछी, मेरे ख्याल गार्डन नहीं आपने विजिट किया? ये हाँ करा हुआ है दुबई में। यहाँ। हाँ, यहाँ बहुत सारे पार्क्स भी होते हैं, ग्रीनरी भी होता है शारजा में, तो वो भी एक जाने का मस्ट है। और साथ में यहाँ गार्डन्स और वैसे ग्रीनरी इतना पॉपुलर नहीं होता, पाकिस्तान में और पॉपुलर। यहाँ इतने सारे पहाड़ और ठंडी हवा नहीं होते जैसे खैबर पख्तून में, यहाँ डेजर्ट टाइप होता है। तो मैं ये भी रिकमेंड तो करती हूँ कि सफारी आप। डेजर्ट का आपने, जी सफारी डेजर्ट, डेजर्ट। जी बहुत मजे का होता है उधर। उधर आप कैमल्स को भी राइड कर सकते हैं, और एक ये भी जगह है, क्वाड बाइकिंग, शायद आप में से कोई जानते हो। वो बेसिकली एक व्हीकल होता है जो आप मिट्टी के ऊपर आप राइड कर रहे होते हैं, एक जीप जैसा होता है, लेकिन आप उसका स्पीड खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है। वो जो मेरी छोटी बहन है ना, वो सिर्फ 7 साल की थी, उससे एक छोटा वाला भी राइड किया था, बहुत मजे का होता है। और बिल्कुल सैंडी होता है, ड्यून्स होते हैं। डेजर्ट में। और हाँ, डेजर्ट में नहीं,
एक जगह है जो लोग ने बनाया हुआ है जो डेजर्ट के करीब है, तो उधर लाइक बिल्कुल थोड़ा सा बम्पी भी होते हैं, कुछ एरियाज में उन्होंने टायर्स भी रखे हुए कि बाउंड्री से कोई बाहर नहीं जाए, हिल्स भी है उधर बहुत से, तो बहुत मजा आता है। तो लेकिन ये उधर भी की वाटर एक्टिविटीज के बारे में नहीं आपने बताया। क्या? वाटर एक्टिविटीज के बारे में नहीं बताया आपने, अच्छा, वाटर लाइक जेट एक्टिविटी, स्की। जेट स्की, हाँ यहाँ भी यहाँ होता है, मैंने एक बार जेट स्की करा था, बहुत मजे का था। और यहाँ बहुत सा वाटर पार्क्स भी होता है, तो वो भी बहुत मजे के होते हैं। पाकिस्तान के वाल में मैं गई थी, लेकिन उसमें बस ये मसला था कि लाइक जो क्वालिटी ना वो काफी चीप था, या तो मेरे में थोड़ा सा वो और लग्जरी और वो टाइप था, थोड़ा सा और मॉडर्न था। और लाइक आपके लिए अलग अलग जगह थे बहुत सारे, लाइक उधर बहुत सारे वॉशरूम्स थे और साफ रखे हुए थे। पाकिस्तान में गई थी, एक बार देखा था सारे कीचड़ वाले थे, तो बड़ा मसला हो गया था। और अच्छा। लाइक पाकिस्तान का भी अलग मजा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो दुबई है ना वो थोड़ा सा और कन्वीनियंट है। जी, तो चलिए। लाइक हाँ, उसके खाने भी बहुत अच्छे होते हैं। शायद आप लोग ने नहीं वो कनाफा ट्राई करवाएगा, तो वो बेसिकली लाइक बहुत अच्छा डिजर्ट होता है जो बहुत रनिंग हो रहा है, उसकी लाइक क्रीम फिल्ड होता है वो, और जो सवैया होते हैं ना उससे बना हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है वो। पका हुआ सवैया आप लोग शायद कह ले, लेकिन कुछ कहनी है। अरेबियन डिलाइट है ना? जी, जी। लाइक मुनाफा। लेकिन वो बिल्कुल भी सवैया जैसे वो फ्लेवर नहीं होते, वो दूध के अंदर नहीं पका हुआ जी। होता, फ्राई हुआ हुआ होता है, अंदर चीज़ या क्रीम फिलिंग होते है, वो भी बहुत मज़े का होता है। और एक और है जो दुखी माता है, गुलाब जामुन जैसा ही, लेकिन मुझे गुलाब जामुन इतना नहीं पसंद क्योंकि बहुत मीठा होता है, उसका फ्लेवर मुझे थोड़ा-सा वो लगता है। लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा है, लाइक बहुत क्रिस्पी और वो वाले टाइप होते हैं। गुलाब जामुन जैसे लाइक लगते हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा-सा अलग वो ड्रेसिंग होता है। तो एक हाँ, फूड दुबई चेन भी है ना उधर? जी, एक फूड चेन है बड़ी फेमस, नाम अब मुझे सही से याद नहीं आ रहा उनका। लाफा? वैसे नहीं यहाँ तो नहीं। बहुत सारे थे, बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच मरियम, इतनी प्यारी और इंस्पायरिंग बातें शेयर करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनेंगी और अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।